शुक्रिया, आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, ये यूसुफ भाई का बड़प्पन है। मैं बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही गुनहगार आदमी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस पृथ्वी पर सबसे गुनहगार अगर कोई होगा तो मैं ही हूँ। इसको मानने में हमको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कभी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इंसान का रिश्ता जब से ये धरती बनी है और जब तक ये धरती रहेगी, लय से लेकर प्रलय तक उस मालिक से होना चाहिए, इसके सिवा जगत में कोई दूजा करतार नहीं है। तो हम और आप सब कामयाब रहेंगे, क्योंकि सभी शास्त्रों और धर्मों को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ईश्वर अकेला है, निराकार है और महिमा उसकी अपरंपार है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे वेदों में भी लिखा है और यही बात कुरान में भी लिखी है। तो इसलिए हम सब एक भाई हैं। इसी बात को कुरान ने कहा है कि ऐ इंसानों, हमने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया, कहीं मुसलमानों को एड्रेस नहीं किया। तो हम सब भाई हैं और आप लोग बड़े भाई हैं, क्योंकि भारतीय होने के नाते जो हमारा हिंदू समाज है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर कि हमको प्रमोट भी करें और प्रोटेक्ट भी करें। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे दो बड़े भाई हैं, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस इंस्टीट्यूट को कैसे संवारा जाए, कैसे चलाया जाए, उसमें आप लोग आगे आए। हम गुनहगारों को जहाँ जरूरत पड़े कान पकड़ के कहें कि मुल्क की तरक्की के लिए, राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आपका ये सहयोग चाहिए और हमको कान पकड़ करके करवाइए, क्योंकि छोटा भाई हमेशा बदमाश होता है। तो बड़े भाई की ज्यादा जिम्मेदारी होती है छोटे को हमेशा रास्ते से भटकने ना दें। तो आप माशाल्लाह योगा सिखाते हैं, ये आपकी और बड़ी जिम्मेदारी है कि योगा तो अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, उस मालिक का एहसास कराता है जिसने सृष्टि को रचा है, और वही योग है। और अगर वो योग नहीं है तो फिर बेकार है। तो जब तक आप अध्यात्म की तरफ नहीं लेकर के जाएंगे और बड़े भाई का रोल प्ले नहीं करेंगे, तब तक हम लोग तो ऐसी शरारत करते रहेंगे और आप लोगों को माफ करना पड़ेगा। खैर, ये गुफ्तगू का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि सना छोटी बहन है या बड़ी बहन है, जो भी मुझे नहीं मालूम उम्र कितनी है, और महिलाओं की उम्र पूछना भी एक गुनाह है, लोग बताते हैं, लेकिन है बहन, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप आगे बढ़िए, आप प्रोग्राम डिज़ाइन करिए। ये सब लोग हैं, सब लोग पढ़ाते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं हफ्ते में संडे को कुछ इंस्टीट्यूट को मैं देता हूँ अपना पूरा दिन। आपके लिए भी मैं कोई वक्त निकाल सकता हूँ कि कैसे आपके बच्चों को, देखिए बच्चों को ये एहसास कराइए। मैडम ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो बात आप प्यार से मनवा लेंगे, दुनिया में कोई बात शरारत से आप नहीं मनवा सकते। और मैं हमेशा अपने लोगों से एक बात कहता हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है कि अगर मुसलमान खुशकिस्मत होते और खुशबख्त होते तो जितने इनके रुके हुए काम थे वो इस 8 साल में करवा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो टकराव की राजनीति या इस तरह की चीजों में वो नहीं करवा पाए, क्योंकि ये जो काम करके चले जाएंगे, कोई भी सरकार कभी भी बनेगी, जितने अड़ियल काम है वो नहीं कर पाएगी। वो अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगते रहेंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार जो कर देगी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं उठेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की आड़ में हर काम हो जाएगा इनके जरिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनका मुसलमान इस बात को नहीं समझ पा रहा है। मैं आज पहली बार ये बात ओपन मंच से कह रहा हूँ, वरना मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि सरकार के साथ डायलॉग करिए, बातचीत करिए, गुफ्तगू करिए, बीच का रास्ता निकालिए। ये बड़े लोग हैं, अजीम लोग हैं, ये उस स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं जिनके बारे में जब शिकागो में गए वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, उनका अगला सेंटेंस ये था कि मैं रोटी मांगता हूं तुम मुझे धर्म उड़ेलते हो। तो वो एहसास कराने की जरूरत है कि आप स्वामी विवेकानंद के मानने वाले लोग हैं, आप उस अटल बिहारी वाजपेयी के मानने वाले लोग हैं, जिसने कभी राष्ट्रवाद से समझौता नहीं किया, जिसने ये कहा कि राष्ट्र नहीं बदले जा सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो हमको इस चीजों को सोचने की जरूरत है। ये एलीट क्लास की बात है, लेकिन ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, मैं बच्चों से ये कहूंगा कि आप लोग अपने अंदर ये एहसास लाइए कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के खजीनों में। आप रईसों की, अमीरों की, बड़े लोगों की खिदमत करके कुछ नहीं पा सकते हैं। ये छेले वाले, ये भटूरे वाले, ये कुलचे वाले, ये कमजोर गरीब, उनकी खिदमत करके आप मालिक को भी प्राप्त कर सकते हैं और मिल्कियत को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इसी दुनिया में, इसी दुनिया से निराली एक दुनिया बनानी है, अलग दुनिया बने या बन के रह जाए। तो आपको एक नई दुनिया बनानी होगी,
वो कौन सी दुनिया होगी? वो दुनिया ऐसी नहीं होगी। वो दुनिया ऐसी होगी जिसमें गरीब को, मिस्कीन को, मजदूर को, जो आदमी एक वक्त की रोटी खा रहा है, जब तक आपके अंदर ये जज्बा नहीं होगा, भाई साहब एसी के कमरे में रहते होंगे, भाई साहब मुफ्ती साहब माशाल्लाह आज के चीफ गेस्ट हैं, कमाल के इंसान है, इतना अजीम इंसान होने के बावजूद मैं इनको हमेशा जमीन पे चलते हुए देखता हूँ। तो इनको देख करके हकीम अब्दुल हमीद साहब की याद आती है। जब हकीम अब्दुल हमीद साहब हमदर्द बना रहे थे तो लोग कहते थे बुड्ढा सटिया गया है, फिर पत्थरों में जाकर के पत्थर तोड़ रहा है जंगल की जमीन में। क्या कहते थे? बुड्ढा सटिया गया है। उस आदमी ने 1972 में उस वक्त फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जब दिल्ली में कोई फार्मेसी कॉलेज नहीं था। विजन बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। पत्थरों को तोड़ तोड़ करके फार्मेसी कॉलेज बनाया उस अजीम इंसान ने, और उसके बाद उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कराया, और आज उस फार्मेसी कॉलेज के 600 लोग नॉर्थ अमेरिका में सेटल्ड हैं, जो उसके ओल्ड बॉयज हैं, रजिस्टर्ड हैं, और नॉन रजिस्टर्ड कितने होंगे वो अंदाजा लगा सकते हैं। और हिंदुस्तान का टॉप का नर्सिंग फार्मेसी कॉलेज आज बन चुका है। तो उस आदमी ने जंगल में मंगल किया। सना अगर हिम्मत है, अगर हौसला है, तो इतिहास को पढ़िए। आप बहन हैं, मैं इसलिए आपसे हमदर्दाना लहजे में कह रहा हूँ। जो भी क्रांति आई है, भीड़ को जमा करके कभी क्रांति नहीं आई है। प्रॉफेट मोहम्मद से लेकर हजरत आदम तक, भगवान श्री राम से लेकर गौतम बुद्ध तक, और गौतम बुद्ध से लेकर आज तक जितनी भी क्रांतियां आई हैं, एक एक के जरिए से आई हैं। मैं याद करता हूं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कि 50 लोगों की रैली में वो आदमी जाकर के लोगों को एड्रेस करता है, और हमारे नेता जो दूसरी पार्टियों को सोचते हैं कि 5 लाख की भीड़ होगी तब जाएंगे, 5 लोगों से इंटरेक्शन करता है। जब तक आपके अंदर ये जज्बा नहीं होगा, कैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी खड़ी हो, कैसे नहीं खड़ी हुई है बीजेपी? अमित शाह पार्टी का नंबर 1 आदमी, प्रेसिडेंट होते हुए 50 लोगों की रैली को एड्रेस कर रहा है। आप सोच सकते हैं? और यहाँ लोग कहते हैं कि 5 लाख की रैली होगी तो एड्रेस करेंगे। नहीं सुना, आप इस जंगल, ये जंगल नहीं, आपको तो मंगल मिला, इस मंगल को और संवारना है। आप यहाँ पर हैं, जमीन से यहाँ तक आ गई है, अब इसको यहाँ पे लेके छत तक जाना है। छत तक जाने की जो दूरी है, कभी भी एहसास कमतरी में मुब्तला मत होइएगा। लोग आएंगे, लोग कहेंगे सना क्या होना है, इससे कुछ नहीं होगा। आप कहिए नहीं, हमको बहुत कुछ करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये मुल्क इसके राष्ट्र निर्माण में अगर आपको अपना सहयोग करना है, राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करनी है, राष्ट्र की अखंडता को अगर आपको सुनिश्चित करनी है, तो इन गरीबों को, इन नौनिहालों को, इन्हीं के हाथ में कल का भारत है। हमारी 30-35 साल उम्र हो चुकी है, किसी की 60 साल 65 साल हो गई होगी। तो ये जो नई पीढ़ी आ रही है, इसको हम क्या दे रहे हैं, ये हमको तय करना है कि इनको हम कहाँ लेके जा रहे हैं। इनको हम नाली को साफ करने वाला बनाना चाहते हैं, और या फिर जो है IAS अधिकारी बनाना चाहते हैं। इनके हाथ में हम बंदूक देना चाहते हैं या कलम देना चाहते हैं, ये हमको तय करना है। लोग कहते हैं समाज में नशाखोर पैदा हो रहे हैं, तमंचे वाले पैदा हो रहे हैं, उसके लिए समाज का एलीट क्लास जिम्मेदार है, उसके लिए समाज के उद्योगपति जिम्मेदार है, उसके लिए समाज के पैसे वाले जिम्मेदार है। अगर आप अपना पैसा निकाल करके, कुछ पैसा निकाल करके गरीब बस्तियों में जाएंगे, झुग्गियों में जाएंगे, उनके हाथ में कलम पकड़ाएंगे, दवात पकड़ाएंगे, तो कभी बंदूक और तमंचा नहीं पकड़ेंगे। उनको बताइए, उनके साथ झुकिए, मिलिए, घुलिए, और उनके दुख में अपने दुख को शरीक करिए। फिर देखिए नींद कैसे आती है। जब आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, अगर उस मालिक से उसका रिश्ता टूट जाता है, तो बीपी का भी मरीज होता है, शुगर का भी मरीज होता है, और कितनी बीमारियां उसको आपको घेर लेती हैं। लेकिन जब बड़ा होने के बावजूद, लैंड क्रूजर में चलने के बावजूद, उसके दिल में अगर ये होता है कि कल को हमको मारुति 800 और एक मारुति 800 में भी चलना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, तो कभी वो बीपी और शुगर का मरीज नहीं होगा। आप निकलिए, तपस्या करिए, गरीब बस्तियों में जाइए, सना जैसे लोगों का सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। और एज अ पत्रकार हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि प्रवचन देने से ज्यादा कहने में विश्वास रखें, करने में विश्वास रखें। करत करंत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। बूंद बूंद पानी पत्थर को भी सुराख कर सकता है, तो इंसान की मेहनत क्या नहीं कर सकती है, इंसान का हौसला क्या नहीं कर सकता है। इसलिए सना हिम्मत मत हारिएगा, हौसले मत हारिएगा। लोग आएंगे, डराएंगे, बताएंगे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। आप सुनिएगा सबकी, लेकिन हमेशा दिल में मोहब्बत के साथ, नेक नियति के साथ। मैं 1-2 वाकया बता करके आपको खत्म करूंगा। कल मेरी एक ऑटो वाले से मुलाकात हुई, और सब आपकी तवज्जो चाहूंगा। उसने बड़ी प्यारी बात की, मैं तो हैरान रह गया। फ्लिपकार्ट में मैनेजर था वो आदमी, 50,000 रुपए सैलरी थी। उसने कहा कि भाई साहब मेरी तनख्वाह पूरी नहीं हो रही थी, और मुझे अपनी बहन को डबल MA कराना था। मैंने नौकरी छोड़ी, उसने कहा, और आज वो 85,000 रुपया ऑटो चला के कमाता, बताया।
तो ये तपस्या की बहन को डबल MA कराना है, फ्लिपकार्ट की AC की नौकरी छोड़ करके सड़क पर उतर करके ऑटो चला रहा है ताकि वो अपनी बहन को डबल MA करा सके। तो ये जज्बा हमारे अंदर कब आएगा? और पढ़े कोई भी, पढ़े हिंदू या पढ़े मुसलमान, ये आपको सोचना है कि ये मुल्क पढ़ रहा है, ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। अगर ओखला में गंदगी है तो उसको राष्ट्र के माथे पर धब्बा है। अगर ओखला में गोलियां चली है तो उससे ओखला बदनाम नहीं होगा, राष्ट्र बदनाम होगा। जब हम दुनिया के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो लोग पूछते हैं आप कहां से आए हो, हु यू आर नहीं पूछते, वेयर फ्रॉम यू आर, किस मुल्क से आप आए हो, किस देश से आप आए हो। तो भारत की जो अजमत है, भारत की जो एकता है, भारत का जो प्रेम है, उसको एक लफ्जों में सर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। भारत के राष्ट्रवाद के बारे में आज राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा होता है, पूछा जाता है कि ये राष्ट्रवादी नहीं, वो राष्ट्रवादी नहीं, ऐसे लोग राष्ट्रवादी नहीं, वैसे लोग राष्ट्रवादी नहीं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, जिन्हें शम्सुल उलमानी उलमा का सूरज कहा जाता है, उन्होंने कही कि तेरी एक मुश्ते खाक के बदले लू न हरगिज अगर बहिश्त मिले। हिंदुस्तान इतना अजीम मुल्क है कि इसकी मिट्टी को दे करके अगर स्वर्ग लेना है तो हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। इतना प्यारा मुल्क उन्होंने कहा। और इकबाल ने तो कलम ही तोड़ दिया इसके राष्ट्रवाद पर कि दुनिया के पर्वतों से ऊंचा हो अपना पर्वत। आप सोचिए इकबाल कह रहे हैं कि दुनिया के पर्वतों से ऊंचा हो अपना पर्वत, दामाने आसमां से उसका किलस मिला दे। यानी हिंदुस्तान को इतना आगे लेकर के जाना है हमको कि इसकी बुलंदी को आसमान से जोड़ देना। अब आप सोचिए, ये है राष्ट्रवाद, ये जज्बा होना चाहिए कि इस मुल्क को बढ़ाना है। और ये मुल्क तभी बढ़ेगा यूसुफ भाई, आप इतना अजीम काम कर रहे हैं, आप इस गुनहगार को इज्जत दी, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। इन बच्चों को आपको आगे लेके जाना है, इन बच्चों को आपको लेके जाना है। और ये मुल्क, सर मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। इस मुल्क के बारे में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही थी उसको इकबाल ने कहा है कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। ये हिंदुस्तान है जहां से हमारे नबी को ठंडी हवाएं महसूस होती थी। और अफसोस है कि आज हमसे राष्ट्रवादी पूछा था कि राष्ट्रवादी हो कि नहीं हो। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये हिंदुस्तान कायम दायम रहेगा, ऐसा हमें यकीन ही नहीं बल्कि विश्वास है। और मैं यूसुफ भाई आपसे अपील करता हूं कि इन बच्चों को आप आगे लेके चलिए, जहां भी जरूरत हो आप कान पकड़ के बताइए। बाखुदा अगर किसी दिन आपकी बात बुरी लगी उसी दिन अल्लाह हमको हिला कर दे। मैं बिल्कुल बहुत साफ दिल का आदमी हूँ, जहां होगा वहां कर दूंगा, नहीं होगा तो हाथ जोड़ के माजड़ कर लूंगा। मैं तो कदमों को चूमने वाला आदमी हूं। लोग कहते हैं कि इस्लाम में कदम चूमना ऐसा है वैसा नहीं भाई। अजमत के लिए अगर किसी की अजमत को एतराफ करने में उसकी कदम बोसी करनी पड़े तो बुराई क्या है? उसके हाथों को चूमना पड़े तो बुराई क्या है? आप झुक जाओ, यही तो आपके नबी ने सिखाया है कि अपनी अना को फना कर दो। ये भूल जाओ कि आपका कोई वजूद है, वजूद सिर्फ उसका है। जब तक वो चाहेगा तब तक आप हैं। जितने लोग समझते थे कि हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता, कोरोना में जाकर के देख लीजिए, वो शमशान और कब्रिस्तानों में मिलेंगे आप। तो आदमी को ये भूल जाना चाहिए कि उसका कोई वजूद है, उस मालिक के सिवा जगत में कहां कोई दूजा करतार। नबी रसूल मोहम्मद साहब जगत गुरु अंतिम अवतार, महिमा उसकी अपरंपार। सृष्टि रची आकाश बनाए, सूर्य चंद्र के दिए जलाए, सब कुछ उसी ने किया है। और उसी को राज़ी करने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। हमारी आप सबसे अपील है कि ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ अगर आप आगे बढ़ाएंगे कदम, तो कोई भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। जब मैंने जी ज्वाइन किया था मैडम, मैं 5वां ऐसा एम्प्लॉई था और पहला मुसलमान था जिसको पेरोल पे रखा गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी रखे जाते थे। हंगामा शुरू हो गया कि कौन आया है, कि चेयरमैन कितना करीब है, जबकि मेरा रब जानता है मेरा चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अगले 6 महीने में माननीय गोपीनाथ मुंडे साहब की कृपा से चेयरमैन से ऐसा ताल्लुक हो गया कि वो हमेशा मेरा नाम लेके बुलाते थे कि अहमद बेटा ये कर लो, अहमद बेटा ये कर लो। तो अगर आप परफॉर्मर हैं, अगर आप रिफॉर्मर हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो हिंदू हो या मुसलमान सबके दिलों में आपके लिए जगह है। ट्रैकर मत बनिए, कंट्रीब्यूटर बनिए और कुरान की उस आयत को याद रखिए जिसमें स्किल डेवलपमेंट की तालीम दी गई है कि कि जो चीज लोगों के लिए फायदेमंद होती है, मुसलमानों के लिए नहीं, जो चीज लोगों के लिए फायदेमंद होती है, अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है, उसके फायदे को बढ़ा देता है। ये स्किल डेवलपमेंट में से बेहतरीन कोई आयत नहीं हो सकती।
वो अम्मा ज़बरदस्त है वो जुफान, और जो बुलबुला होता है, जो गंदा पानी होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं होती है। तो गंदे इंसान मत बनिए, अच्छे इंसान बनिए। आज भी हर आदमी, हर हिंदुस्तानी शहरी आपकी तरफ देख रहा है। आपने इस मुल्क को सब कुछ दिया है, एक बार फिर आज मुल्क को जरूरत है आपकी कुर्बानियों की। आज मुल्क संकट के दौर से गुजर रहा है, क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी का मसला है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, दुनिया के सामने चैलेंजेस हैं। आज एक बार फिर इस मुल्क के लिए खड़े होने की जरूरत है। आइए हम सब लोग अहद करें, इस राष्ट्र निर्माण में जो कुछ करना होगा करेंगे। अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। यूसुफ भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया, दिल से आभार।